ये 30 HP 1460 RPM सीमेंस की मोटर आई थी और इसको अभी हम खोलेंगे और ये मोटर अर्थ है और आपको बताएंगे कि ये किस वजह से मोटर जली है। इनका स्टार्टर भी प्रॉपर नहीं है। अगर स्टार्टर प्रॉपर होता तो मोटर ट्रिप हो जाती, मोटर जलती नहीं। ये इनको स्टार्टर प्रॉपर रखना चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार की वाइंडर की गलती नहीं मानी जाती है। और ये देखिए आप, ये मोटर खुलने के बाद, ये अभी मोटर खोल रहे हैं। ये देख सकते हैं, ये मोटर डी साइड खोल रहे हैं और उसके बाद हम इसकी वाइंडिंग करेंगे और उसके बाद आपको इसके कनेक्शन भी इसमें दिखाए जाएंगे। इसमें सिंपल कनेक्शन है। ये देखो कितनी भयंकर जली है। ये लोड साइड है इसका और ये देखिए ये एनडी साइड बिल्कुल फ्रेश है। ये 2 साल पहले हमने ही रिवाइंड की थी इसको। ये देखिए कितना भयंकर बस्ट है। ये देखिए आप, अब ये इसकी कटिंग हो रही है और कटिंग होने के बाद ये मशीन पे जाएगी और मशीन से ही इसकी कोईल निकालेंगे और पूरी मोटर खाली करेंगे। हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और आपको किसी भी प्रकार के ब्लॉग या आपको किसी प्रकार की जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स पे मैसेज करिए, तो हम वो ब्लॉग बना के डालेंगे। कुछ कमेंट्स आए हैं, उनके ब्लॉग हम तैयार करेंगे। उन्होंने फर्मे के, ये देखिए आप, ये बेरिंग सीट देखो आप, इसकी ये बेरिंग सीट चली गई, रोटर रबिंग हो गया। इस वजह से ये लोड साइड से इतना भयंकर जली थी। ये पूरा हमने इसको खाली कर दिया है और ये देखिए इसमें भी हम नोमेक्स डालेंगे। ये देखिए नोमेक्स डाल दिए हैं। अब इसकी वाइंडिंग ये स्टार्ट कर दी है। ये देखिए आप, ये वाइंडिंग स्टार्ट कर दी है। इसमें 36 स्लॉट है। 36 स्लॉट है तो 6-6 के 2 सेट बनेंगे और 6-6 सिंगल के बनेंगे। खाली सिंगल की कोई 6 सेट और डबल के भी 6 सेट और इस प्रकार डालेंगे। हमारे यहाँ एक वाइंडर आए थे, वो बोलते नहीं हमें वाइंडिंग आता है। तो ऐसी ही मोटर आ गई थी तो उन्होंने पहले अपने आप डायग्राम बनाया और फिर उन्होंने वाइंडिंग चालू करी थी। तो हमने बोला यार ये गलत है, तो वो बोले नहीं सही है। मैंने कहा यार सब कोयले बाहर निकालनी पड़ेगी। फिर हमने ये तरीका बताया। तो आज हम आपको भी बताते हैं, सिंपल तरीका है इसका। जो कोयल डालोगे, सिंगल डाल रहे हो तो आपको 1 स्लॉट छोड़ना है, डबल का सेट डाल रहे हो तो 2 स्लॉट छोड़ना है। सिंपल एक ही चीज़ आप ध्यान रख लीजिए कि जो सेट, जो कोयल डाल रहे हो उतने ही स्लॉट आपको खाली छोड़ना है। ये सिंगल लेयर वाइंडिंग है, इसलिए हम आपको ये बता रहे हैं। बहुत सरल है, इजी। जो सेट या जो कोयल डाल रहे हो उतना ही आपको स्लॉट खाली छोड़ना है। उसके बाद आप आगे चलते रहिए। ये देखिए, और हमने अभी आपको बताया भी था कि फर्मा एक्यूरेट होना चाहिए। दोनों कोयल आपस में ऊपर चढ़नी नहीं चाहिए, गैप बराबर होना चाहिए। ये देखिए आप, इसके पिच हैं 8, 10 और 8 और इसमें टन्स हैं आपके 21x5। ठीक है, 5 वायर पैरेलल है, 19 के 3 है, 20 के 2 हैं और इसमें डबल सेट का वेट है 1.02 ग्राम, मतलब 1 किलो 20 ग्राम वेट है। और सिंगल कोयल का है आपका 570 ग्राम। ये देखिए इसकी फ्रेम साइज है 180 L और इसमें बेरिंग डलते हैं, पुरानी मोटर में डलते थे 62-10, इसमें डलते हैं 63-10। क्योंकि ये मार्बल ब्लॉक कटर पे लगती है, इसमें 8 बेल्ट लगते हैं तो ये बेरिंग टूटने के चांस अधिक रहते हैं। ये देखिए आप, और ये डायरेक्ट डेल्टा में चलती है, फिर भी
6 ही लीडें हमने बाहर निकाली है इसकी। आगे हम आपको दिखाएंगे, इसके कनेक्शन भी दिखाएंगे आपको। इसका फुल लोड एम्पियर 40 एम्पियर होता है। ये देखिए, अभी हम वाइंडिंग कर रहे हैं इसको। और अभी आगे हमारे और भी ब्लॉक आएंगे, और जो आज हम ये ब्लॉक डाल रहे हैं, अब हम वीक में 3 ब्लॉक डालेंगे। हम थोड़ा, किसी का कमेंट भी आया था कि आप वाइंडिंग करते हुए आपका भी वीडियो लीजिए, तो वर्कलोड थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए वीडियो प्रॉपर बनाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। ये सीमेंस की मोटर है, बहुत प्यारी मोटर है। ये वाइंडिंग करना बहुत इजी होता है इसमें, इनकी डिजाइन बहुत अच्छी है। ये देखिए आप, ये इतना स्लॉट बस्ट हो गया था, तो हमने, देखिए आप, अब इस पे भी लोग कमेंट्स तो करेंगे कि ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। ये देखिए, हमने इतना काट के इसको अलग कर दिया है। ये देखिए, इस प्रकार से हम वाइंडिंग करते हैं। सिंगल लेयर है, इसलिए अभी हमने इसमें सेपरेटर नहीं लगाए हैं। डबल लेयर में हम साथ के साथ सेपरेटर लगाते हैं, सिंगल लेयर में हम बाद में लगाते हैं। ये देखिए, बेरिंग सीट बन के रोटर आ गया है, और ये नए बेरिंग भी हम नए बेरिंग ही डालेंगे। और ये देखिए, सेपरेटर लग गए हैं। अब ये एक साइड बंदाई कर रहे हैं, ये देख सकते हैं आप। उसके बाद ये, अब ये कनेक्शन होंगे। ये देखिए, अब ये सेपरेटर डालेंगे और उसके बाद इसके कनेक्शन होंगे। ये देखिए, कनेक्शन हो गए हैं और ये ब्रेजिंग कर रहे हैं। ये सिंपल कनेक्शन है, ये देख सकते हैं। 9 जंपर लगेंगे इसमें, टॉप से टॉप और बॉटम से बॉटम 1 से 4 पे। ये देखिए आप, ये 9 जंपर हो गए हैं। और ये इस प्रकार से हम हर मोटर में ब्रेजिंग करते हैं। ये देखिए आप, ये ब्रेजिंग हो रही है। और उसके बाद ये लीडे आप देखेंगे, लीडे भी जो निकाली है वो 1 3 5 निकल जाएगी, 1 1 हो जाएगा, और वो एक साइड 2 2 हो जाएगी। और उसके बाद हम इसमें भी नए लग भरेंगे, और उसके बाद हम इसकी फिटिंग करेंगे। ये देखिए आप, 9 जंपर हो गए, और ये इसकी लीडे, ये डायरेक्ट वायर निकाले हैं हमने। हम ज़्यादातर डायरेक्ट वायर ही निकालते हैं, ताकि रेजिस्टेंस में फ़र्क कम आता है। क्योंकि ऑटो केबल निकालते हैं तो उसमें रेजिस्टेंस में फ़र्क आता है, क्योंकि कोई लीड लंबी हो गई, कोई छोटी हो गई, तो उसमें फ़र्क ज़्यादा आता है, इसमें फ़र्क कम आता है रेजिस्टेंस में। ये देखिए, पूरा कनेक्शन हो गया है। अब इसकी भी बंदाई कर देंगे, और उसके बाद इसकी वेजें लगाएंगे। और ये देखिए आप, ये बंदाई कर रहे हैं। इसमें बंदाई हमने आटी वाली करी है। ये देखिए, आटी वाली बंदाई है इसमें। ये पूरी सिंगल लेयर है ना, इसलिए आटी वाली करी, ताकि थोड़ा फिनिशिंग आए। सिंगल लेयर में थोड़ा फिनिशिंग कम आता है, लेकिन फिर भी हम लेने की कोशिश करते हैं। और आपको किसी भी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। ये देखिए, इस प्रकार से बंदाई करते हैं। बहुत से जने पीछे से करते हैं, लेकिन हम अंदर से स्टार्ट करते हैं बंदाई को। ये देखिए, हमने सेपरेटर भी लगाया है, पर सेपरेटर हमारे पास बहुत अच्छा है। ये मोटर 2 साल जल के आई, तो भी सेपरेटर एज इट इज़ ही निकला, उसके कोई भी ख़राब नहीं हुआ है। और ये पेपर सेपरेटर का ऐसा है, लेदर है, इसमें ग्लास है, और इसको जलाओगे तो भी नहीं जलता है। क्योंकि हमारे पास कमेंट्स आया था कि हम 3 सेपरेटर लगाते हैं, और
ये देखिए आप, इस प्रकार से बंधाई हो रही है। और उसके बाद अभी हम इसमें वार्निश भी करेंगे और ये सब आपको दिखाएंगे। ये देखिए अब आप, ये हमने कंप्लीट बंधाई होने के बाद ये वार्निश हो गया है। ये देखिए आप, ये हमारा वर्क है। और ये लाइट नहीं थी, पावर कट था। तो ये देखो हमारे भाई साहब रोटर डलवा रहे हैं ताकि नए लड़के हैं कोई वाइंडिंग डैमेज ना हो जाए। ये देखिए पूरी कंप्लीट फिट हो गई है। अब ये इसके लग ब्रेजिंग कर रहे हैं हम, और उसके बाद इसकी हम ट्रायल लेंगे। ये देखिए लग ब्रेजिंग कर रहे हैं, और पूरा कनेक्शन होने के बाद इसका हम ट्रायल लेंगे। फैन और फैन कवर हम ट्रायल लेने के बाद ही लगाते हैं। ये देखिए हमने लग ब्रेजिंग कर रही है, और उसके बाद इसका हम ये नो लोड ट्रायल ले रहे हैं। ये देखिए आप, पुली भी हमने फिटिंग कर दी है। और ये देखिए आप इसके नो लोड एम्पेयर। और हमारा वीडियो दोस्तों पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा, और आपको कुछ दिक्कत हो तो कमेंट